एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा चोर था। उसने अपने जीवन में सिर्फ चोरियां ही की थी, लेकिन वह कभी भी पकड़ा नहीं गया। सारी दुनिया जानती थी कि वह एक चोर है। उसके चोर होने की खबर वहां के सम्राट तक को थी। सम्राट ने तो उसे एक बार दरबार में बुला के सम्मानित भी किया था कि तू अद्भुत आदमी है, सारी दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं कि तू एक चोर है। तूने कभी अपनी असलियत छुपाई भी नहीं, और चोरी करते तू कभी पकड़ में भी नहीं आया। तेरी कला अद्भुत है। वर्षों बीत जाने के बाद जब वह चोर बूढ़ा हो गया तो उसके बेटे ने कहा, अब मुझे भी अपनी कला सिखा दो। मौत का क्या है, कभी भी आ सकती है। तो बूढ़े बाप ने कहा, ठीक है, अगर तू कला सीखना चाहता है तो मैं तुझे सिखा दूंगा, बस तू कल रात मेरे साथ चल। वह बूढ़ा चोर अगले दिन अपने साथ अपने लड़के को भी लेके गया। उसने एक घर में सेंध लगाई। लड़का खड़ा खड़ा सब देख रहा था। बूढ़ा चोर ऐसे सेंध लगा रहा था, इतनी तन्मयता से जैसे कोई चित्रकार कोई चित्र बना रहा हो। ऐसी एकाग्रता, ऐसी तन्मयता। वह एक मास्टर चोर था। वह कोई साधारण चोर नहीं था, बल्कि सैकड़ों चोरों का गुरु था। लड़का खड़ा खड़ा कांप रहा था। यह कोई ठंड का मौसम नहीं था, लेकिन डर के मारे उसे कपकपी छूट रही थी। वह चारों तरफ चौंक चौंक कर देख रहा था, लेकिन बाप अपने काम में लीन था। उसने एक बार भी आंख उठाकर नहीं देखा। जब चोरी की सेंध तैयार हो गई तो बाप बेटे को लेकर अंदर गया। बेटे के तो हाथ पैर कांप रहे थे, सांस फूल रही थी। ऐसी घबराहट आज से पहले उसे कभी नहीं हुई थी। लेकिन बाप तो ऐसे चल रहा था जैसे यह उसका अपना घर हो। वह बेटे को लेकर अंदर गया। उसने कई दरवाजों के ताले तोड़े। फिर उसने कपड़े की एक बहुत बड़ी अलमारी का ताला तोड़ा और बेटे से कहा, तू इसके अंदर जा। और बेटा अलमारी के अंदर गया। अंदर हीरे जवाहरात से जड़े बेशकीमती वस्त्र थे। जैसे ही बेटा अलमारी के अंदर गया, बाप ने अलमारी का ताला लगाकर चाबी अपने जेब में रख ली। लड़का अंदर फंस गया, पर बाप कमरे से बाहर आ गया और बाहर जाकर जोर से चिल्लाया, चोर चोर, और सेंध से निकलकर अपने घर चला गया। घर के सभी लोग जाग गए, पड़ोसी भी जाग गए। अलमारी में बंद लड़के ने तो अपना सिर पीट लिया। यह कैसा सिखाना हुआ, मारे गए आज तो। बाप ने निकलने का कोई रास्ता भी न छोड़ा। पूरे घर में लोग घूम रहे थे। सेंध लग गई थी और लोग पैरों के निशान देख रहे थे। नौकरानी ढूंढते हुए उस जगह पर आई जहां चोर बंद था। लड़के को कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि क्या करें। बुद्धि बिल्कुल बेकाम हो गई कि क्या करें। लेकिन जहां बुद्धि बेकाम हो जाती है, वहां भीतर की आंतरिक चेतना जागती है। अचानक जैसे किसी ऊर्जा ने उसे पकड़ लिया। उसने इस तरह आवाज निकाली जैसे कोई चूहा कपड़े को कुतर रहा हो। ऐसा उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं किया था। उसे खुद भी अपने पर हैरानी हुई। नौकरानी चाबी ढूंढकर लाई, दरवाजा खोला और दिया लेकर अंदर झांका कि शायद चूहा होगा। लेकिन जैसे ही नौकरानी ने दिया लेकर अंदर झांका, उसने फूंक मारकर दिया बुझाया और नौकरानी को धक्का देकर वहां से भागा। जब वह सेंध से निकला तो उसे देखकर 10-15 आदमी उसके पीछे भागे। बड़ा शोर शराबा मच गया। आसपास के सभी लोग इकट्ठा हो गए। वह जान बचाकर भागा। ऐसा वह आज से पहले कभी नहीं भागा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि भागने वाला मैं ही हूं, जैसे कोई और ही भाग रहा हो। भागते हुए वह एक कुएं के पास पहुंचा और वहीं पड़े एक बड़े से पत्थर को उठाकर कुएं में पटका। उसे यह भी नहीं पता था कि मैं ये क्या कर रहा हूं, जैसे कोई और ही करवा रहा हो। जैसे ही पत्थर कुएं में गिरा, उसकी आवाज सुनकर सारी भीड़ कुएं के आसपास इकट्ठा हो गई। सबको लगा कि चोर का पैर फिसला और वह कुएं में गिर गया। लेकिन तब वह चोर झाड़ी के पीछे सांस रोककर खड़ा था। मौका मिलते ही वह दबे पांव वहां से निकलकर घर चला गया। उसने मन ही मन खुद से कहा, आज इस बाप को ठीक करना ही पड़ेगा।
यह कैसा सिखाना हुआ। वह दरवाजे को धक्का देते हुए अंदर गया। वहां बिस्तर पर कंबल ओढ़े बाप आराम से सो रहा था। उसने झटके से कंबल खींचा और कहा, यह क्या है? आप क्या मुझे मार डालना चाहते हैं? बाप ने कहा, तू आ गया, अब बाकी की कहानी सुबह सुन लेंगे। अब तू सीख गया, अब सिखाने की कोई जरूरत ना रही। बेटे ने कहा, अरे कुछ तो कहो, कुछ तो पूछो मेरा हाल, क्योंकि रात भर अब मैं सो ना पाऊंगा। फिर बेटे ने सारी कहानी सुनाई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो बाप ने हंसकर कहा कि बस तुझे कला आ गई। यह कला सिखाई नहीं जा सकती, लेकिन आखिर तू मेरा ही बेटा है, मेरा ही खून तेरी रगों में दौड़ता है। बस अब काम हो गया, तुझे चोरी की कला का राज मिल गया। क्योंकि चोर अगर बुद्धि से चलेगा तो फंसेगा, वहां तो बुद्धि छोड़ देनी पड़ती है। क्योंकि हर घड़ी नई है, हर बार नए लोगों के यहां चोरी करनी है। हर मकान नए ढंग का है, पुराना अनुभव कुछ काम नहीं आता। वहां तो बुद्धि से चले की परेशानी में पड़ जाओगी। वहां तो हर पल जागरूक रहना पड़ता है, सजग रहना पड़ता है। वहां तो अंतस चेतना से चलना पड़ता है। साथियों, हम अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं, छोटे से छोटा या फिर बड़े से बड़ा, प्रत्येक कार्य के लिए अपने प्रति जागरूक रहना चाहिए। व्यक्ति को अपने दैनिक गतिविधियों, अपने विचारों और कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। आप ऐसा तभी कर सकते हैं जब आप अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को पहचानते हो, जब आप किसी कार्य में गहरी अभिरुचि रखते हैं, जब आप किसी चीज को जानने की कोशिश करते हैं और इस जानने की क्रिया में निरंतरता लाते हैं, तो आप अपने विचारों और लक्ष्यों के प्रति सजग होते जाते हैं। और तब हर चीज से रहस्य का आवरण हटता जाता है। जब हम अपने प्रति या अपने कर्मों के प्रति सजग नहीं होते, तो प्रकृति भी हमारे साथ उसी हिसाब से न्याय करती है। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपने इस कहानी के सार को समझा होगा और इस कहानी से आपके जीवन में बहुत से सकारात्मक परिवर्तन आएंगे।